बिहार में यही चल रहा है, जाति की राजनीति और राजनीति की जाति, और इन तमाम चीजों के बीच महिलाएं घुट घुट कर जी रही हैं। घर से ऑफिस के लिए निकलती हुई महिलाएं संघर्ष करती है, हर रोज संघर्ष करती है। स्कूल जाती हुई बच्चियां, स्कूल जाती हुई लड़कियां हर रोज संघर्ष। हम जाति ढूंढते हैं, लड़कियों की जाति क्या है, अपराधियों की जाति क्या है, और इसमें हमारा सारण में हाहाकार मचा हुआ है। हर घर में चर्चा उसी बेटी की हो रही है। अभी उम्र ही क्या हुई थी, 16 वर्ष की ही तो थी, गरीब थी लेकिन उसके भी सपने थे। महिलाओं के लिए जो बड़ी बड़ी योजना की बात करने वाले लोग हैं ना, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए। बंद करिए ये ढोंग, बंद करिए, मत दीजिए सम्मान। कौन है आप सम्मान देने वाले? महिलाओं को सम्मान देने वाले आपको बीते 1 साल 1 वर्ष का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 2000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने। हैरानी होती है। लड़की के लिए अगर खड़े नहीं हो रहे हैं ना, तो ये जाति का रोना मत होइए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है। कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं। डर रही है लड़कियां, डर रही है महिलाएं, यही है सच। और ये डर कोई और नहीं, हम और आप बढ़ाते हैं, हम और आप फैलाते हैं। लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है, बेटी के साथ अन्याय हुआ है। ये बेटी किसी की भी हो सकती है। वर्दी के ऊपर जो दाग लग रहे हैं वो दाग नहीं लगे, और वैसे जो पुलिसकर्मी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे कुआं में कूदने से जो है एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो एडिशनल एसपी जो ग्राम एसडीपीओ सोनपुर, उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। बेटी का गठन उसमें किया गया है। अभी चिकित्सीय मंतव्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है मृत्यु के कारण को लेकर। जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है हम अनुसंधान में फिर आपके साथ सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, सारण में बवाल मचा हुआ है। 16 वर्ष की लड़की के साथ पहले तो 5 हैवानों ने दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के उपरांत कुएं में फेंक दिया गया, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या है। लोगों को ऐसा लगे कि लड़की कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया 16 साल की लड़की के साथ, और कहा गया कि ठीक है, घटना तो घटी है इस बार, लेकिन इससे पहले भी लड़की के साथ हैवानों ने ज्यादती की थी या करने की कोशिश की थी। कई बार जो गांव के लोग हैं वो अब आरोप लगा रहे हैं, महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही है, लड़की की मां बेहोश हो रही है, अपनी बातें बता रही है। लड़की के पिता जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर थे, वो अब घर आ चुके हैं। अपनी बेटी को तो देख नहीं पाए, लेकिन अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि न्याय दीजिए, न्याय करिए। लेकिन हो क्या रहा है? इन तमाम बवाल के बीच लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुए, लड़की की जो हत्या कर दी गई, कुएं में फेंक दिए गए, अब इस पर बात तो नहीं हो रही है। लोग बात कर रहे हैं जाति को लेकर के। लड़की किस जाति की है? जो 5 हैवानों की बात हो रही है, जो लड़के इसमें शामिल रहे हैं, उसकी जाति क्या है? और कहा गया कि देखिए, लड़की, जिस लड़की की हत्या हुई है, जिसका दुष्कर्म किया गया, उसके घर विधायक भी नहीं पहुंचे हैं, सांसद नहीं पहुंचे हैं, कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि गणित का खेल है। कहा जा रहा है कि लेखा जोखा करने में लोग जुटे हुए हैं कि जातीय समीकरण आखिर क्या कहता है। लड़की के घर जाने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, इस बात की जुआर चल रही है। इस बात का जो है कैलकुलेशन मिलाया जा रहा है, गणित मिलाए जा रहे हैं कि फायदा है या नुकसान है।
लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, लड़की की हत्या हो गई है, ठीक है, ये खबरें पहुंच रही है, लेकिन हम क्यों जाएं? हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा? पता करो लड़की की जाति क्या है, जो मारने वाले हैं, जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उसकी जाति क्या है, और इसमें पता करो कि मेरा फायदा क्या है। यही चल रहा है, जी हां, यही चल रहा है बिहार में, यही चल रहा है। जाति की राजनीति और राजनीति की जाति, और इन तमाम चीजों के बीच महिलाएं घुट घुट कर जी रही है। और यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, आंकड़े बताते हैं कि बीते एक वर्ष में बिहार में 2000 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए। यह हैरान करता है आंकड़ा कि आखिर हम किस समाज में चल रहे हैं और हम कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 2500 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हुए और यह संख्या बढ़ भी सकती है। 2024 में इससे भी ज्यादा था, लगभग 2786 की बात कही जा रही है। लेकिन अब जो सामने चीजें आ रही हैं, दुष्कर्म की जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बीते वर्ष में लगभग 2000 से ज्यादा दुष्कर्म हुए, और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बात महिलाओं की हो ही नहीं रही है, बात लड़कियों की हो नहीं रही है, बात जातियों की हो रही है। हम जाति ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई बाहुबली है तो क्यों है, किस जाति का है? अपराधी की जाति हम देखते हैं, वो कितने हजार करोड़ का मालिक है, कितने 100 करोड़ का मालिक है, कितने करोड़ का मालिक है। और अगर कम भी है तो हम कहेंगे नहीं, वो संघर्ष कर रहा है, जाने दीजिए। क्लीन चिट इस आधार पर देते हैं, समाज के ही लोग देते हैं। और ये समाज की भी कहानी हम आपको बताएंगे आजकल चल क्या रहा है। महिलाओं के नाम पर जो है रोजी रोटी तलाशने वाले नेता गणित बनाते हैं, गणित का खेल देखिए। और आपको बता दें कि बिहार में, ऐसे तो देश में वही हाल है कमोबेश, लेकिन बिहार की ही बात आपको बता दें कि यहां पर महिलाएं हर रोज संघर्ष करती हैं। घर से निकलती हुई लड़कियां जब ऑफिस तक पहुंचती है तो संघर्ष करती है। घर से ऑफिस के लिए निकलती हुई महिलाएं संघर्ष करती है, हर रोज संघर्ष करती है। स्कूल जाती हुई बच्चियां, स्कूल जाती हुई लड़कियां हर रोज संघर्ष करती है। कॉलेज से घर पहुंचती हुई लड़कियां, कॉलेज से घर पहुंचती हुई बच्चियां हर रोज संघर्ष करती है। और हम जाति जानने में लगे हुए हैं, हम जाति ढूंढते हैं। लड़कियों की जाति क्या है, अपराधियों की जाति क्या है, और इसमें हमारा फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। यह सौदेबाजी चलती है। अपराधी का बड़ा बिजनेस व्यापार है, नेटवर्क है, उसका भी नुकसान होगा, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। यह तमाम चीजें चलती हैं और उसी का नतीजा है जो सारण में घटना घटी है। कहा गया कि 2 लड़की और 1 लड़का, एक पति और एक पत्नी, बिल्कुल परिवार की आर्थिक स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं और रोजी रोटी की तलाश में मजदूरी करते थे लड़की के पिता बिहार से बाहर। और गांव में जो चंद भेड़िए थे वो ताक लगाए बैठे थे और कहा गया कि इससे पहले भी लड़कियों को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई थी। और समझिए अगर उस वक्त कड़ी कार्रवाई हो जाती
जो पुलिस आज मामले को रफा दफा कहकर बता रही है, जांच में कुछ भी नहीं निकल रहा है पुलिस वालों को, वो पुलिस वाले अगर उस वक्त कुछ कर लिए होते तो आज जिस वर्दी पर दाग लग रहे हैं, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वो कम से कम नहीं होता और वो बच्ची आज जिंदा होती। लड़की के पिता भागे भागे आते हैं क्योंकि बाहर से, बिहार से बाहर, लड़की की मां रह रहकर गिर जाती है, उठती है, संभलती है, फिर बेटी की याद आती है और फिर वो गिर जाती है। यह स्थिति है। सारण में हाहाकार मचा हुआ है। हर घर में चर्चा उसी बेटी की हो रही है। अभी उम्र ही क्या हुई थी, 16 वर्ष की ही तो थी। गरीब थी लेकिन उसके भी सपने थे। पिता के भी सपने होंगे, मां के भी सपने होंगे, उसकी बहन थी उसके भी सपने होंगे, और छोटा भाई है उसके भी सपने होंगे। लेकिन उसका जुर्म था कि वो गरीब थे। ये सच जान लीजिए, गरीब होना जुल्म है और उससे भी बड़ा जुल्म है लड़की होना, महिला होना, उससे भी बड़ा जुल्म है। बिल्कुल है। ये जुल्म ही तो है कि कोई सामने नहीं आ रहा है, लोग जाति ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, लड़की की मौत हुई है, लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, लड़की की हत्या कर दी गई है, कुएं में फेंक दिया गया है और अब जाति ढूंढ रहे हैं। शर्म करिए ऐसे जाति ढूंढने वाले, शर्म करिए। हर बात में जाति ढूंढना, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा शर्म करिए। किस समाज की बात करते हैं आप, किस समाज की बात करते हैं? अरे मनुष्य है ना, मानव है ना। और क्या किसी भी जाति के हैं तो क्या आपको छूट मिल जाएगी हत्या करने की, दुष्कर्म करने की? यह इजाजत मिल जाएगी? शर्म करिए ऐसे लोग जो हर बात में जाति ढूंढते हैं। और महिलाओं के लिए जो बड़ी बड़ी योजना की बात करने वाले लोग हैं ना, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए। बंद करिए ये ढोंग, बंद करिए, मत दीजिए सम्मान। कौन है आप सम्मान देने वाले? महिलाओं को सम्मान देने वाले आप कौन हैं? जीने दीजिए। जो बंदिशें लगाते हैं वो बंदिशें हटाइए। महिलाओं को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश मत करिए। वो महिला हैं और उनके लिए आप कौन है फ्रीडम देने वाले लोग? ये जो रह रहकर सामने आते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं आप मत दीजिए सम्मान। ये ढोंग मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। ये ढोंग के पीछे साजिश है, साजिश। जीने दीजिए, मत बांधिए उन घेरों में। सब कुछ कर लेंगी महिलाएं, सक्षम है, कर लेंगी। हर बात में जाति ढूंढने वाले लोग, और आज स्थिति देखिए, बीते 1 साल 1 वर्ष का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 2000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आए। हैरानी होती है। और ऐसे ही लोग बढ़ावा देते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी बढ़ावा देते हैं, ऐसे अधिकारी बढ़ावा देते हैं, ऐसे राजनेता नेता बढ़ावा देते हैं, हम आप बढ़ावा देते हैं। बंद करिए ये जाति का रोना और जाति का ढोंग। लड़की के लिए अगर खड़े नहीं हो रहे हैं ना, तो ये जाति का रोना मत रोइए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसकी भी कोई जाति नहीं होती है। हर बात में जाति ढूंढी जा रही है। ये कैसा समाज बना रहे हैं आप? ये कैसी तस्वीर बनाने जा रहे हैं? और ऐसे में ही अपराधियों को शह मिलती है, ऐसे में ही अपराधियों को शह मिलती है और फिर शिकार होती है बेटियां, शिकार होती है महिलाएं। सारण में हर घर में बवाल मचा हुआ है और पुलिस है कि उसे कुछ जानकारी ही नहीं है। भाई ये कैसी पुलिस है?
ऐसे निकम्मे लोगों को क्यों नहीं हटाए जाने चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस थाने के अंतर्गत इस तरह की तस्वीर सामने आती है, उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों हर पुलिस वाले, ज्यादातर, मैं सभी पुलिस वालों की बात नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले अनजान होते हैं, पता नहीं वो कहां होते हैं, पता नहीं वो किस दुनिया में खोए रहते हैं, कि कौन से काम में लगे रहते हैं ज्यादातर। लेकिन मैं ज्यादातर पुलिस वालों की बात करूंगा, सभी पुलिस वाले नहीं। ज्यादातर पुलिस वाले अनजान होते हैं खबर से, वो अपराधी की भाषा बोलते हैं, वो अपराधी की भाषा बोलते हैं। सिवान में बवाल मचा हुआ है और किसी को कानो कान खबर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, और भी जांच होता है, जांच करिए, देखिए, बात बेटियों की हो रही है, अपराधियों को न्याय मिलता है। और भी बेटियां हैं, क्या चाहते हैं आप? और वर्दी पर दाग लग रहे हैं, अविश्वास हो रहा है, लोगों का भरोसा टूटता है, समाज खंडित होता है, महिलाएं रो रही है। और तमाम वो लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है, हर रोज संघर्ष करती है। क्या किसी ने पूछा? क्या हम पूछते हैं उन लड़कियों से जो ऑफिस जाती है, जो कॉलेज जाती है, जो स्कूल जाती है, जो बाजार जाती है? नहीं पूछते कि क्या आज तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ? डर रही है लड़कियां, डर रही है महिलाएं, यही है सच। और ये डर कोई और नहीं, हम और आप बनाते हैं, हम और आप फैलाते हैं, हम और आप कसूरवार हैं, क्योंकि हम हर बात में जाति ढूंढते हैं, हम हर बात में जाति ढूंढते हैं। आज सिवान की जो घटना घटी है, 16 साल की लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं, 5 जो हैवानों ने जो दुष्कर्म किया है, कुएं में ढकेल दिया गया। हालांकि ये तमाम बातें जांच का विषय है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में एक से एक जो जांच है, जो जहीं जांच है, वो जांच होनी चाहिए। हम सभी को उसका इंतजार है। और मत बांटिए जातियों में। लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है, बेटी के साथ अन्याय हुआ है। ये बेटी किसी की भी हो सकती है, किसी की जाति की हो सकती है। भाई, इसमें जाति कहां से आ गई? और जो फैक्ट्स हो, जो सच हो, वो सामने आए। अगर पुलिस वाले दोषी हैं, कोई मिले हुए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बड़े अधिकारी हैं, उनको सामने आने चाहिए, ताकि यह भरोसा बना रहना चाहिए। वर्दी के ऊपर जो दाग लग रहे हैं, वो दाग नहीं लगे। और वैसे जो पुलिसकर्मी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गांव के लोग, गांव में जो कुकृत्य हुआ, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जो भी संलिप्त है, तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। मोबाइल खंगाले जाने चाहिए थे और एक एक कड़ी को सामने रख करके जांच होनी चाहिए। और जो भी इस पूरे मामले में अपराधी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दर्ज हुआ था, जो हमें बताया गया कि वहाँ पे कुआं में कूदने से जो है एक जो है नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो एडिशनल एसपी जो ग्राम एसडीपीओ सोनपुर, उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और हम लोग उसमें अनुसंधान उसमें जारी है। एसआईटी का गठन उसमें किया गया है। अभी चिकित्सीय मंतव्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है मृत्यु के कारण को लेकर। जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है, हम अनुसंधान में फिर आपके साथ सामने आएंगे। दिनांक 11/3/26 को संध्या में ढानादेव डेरने को सूचना प्राप्त हुई कि कुआं में गिरने से एक संदिग्ध नाबालिग लड़की की मृत्यु हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा भी नामजद प्राथमिकी 5 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई है। 9626 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल का जायजा मेरे द्वारा लिया गया। स्थानीय साक्षियों का बयान लिया गया है, जिसमें से 2 साक्षी हैं। एक साक्षी प्रभा देवी ने बताया है कि मृतिका की माँ उसको कॉल करके पूछी थी मेरी बेटी कहाँ है, और इसी के पीछे पीछे वह भी वहाँ पर पहुँची, जहाँ पर एक कमल मांझी उप राजकिशोर मांझी के लड़के के साथ वह पाई गई। थोड़ी देर बाद वह और भी ग्रामीण पहुंचे। उसी आपाधापी को वह आरोपी भाग गया। इसी तरह का मिलता जुलता बयान वहीं के स्थानीय साक्षी प्रभुराम द्वारा भी
दिया गया। अनुसंधान क्रम में एक मुख्य अभियुक्त युवराज कुमार पिता राजकिशोर मांझी की गिरफ्तारी की गई है। उसने अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया गया और बताया कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, पूर्व से परिचित थे, बातचीत करते थे। मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज प्राप्त हो गया है सदर अस्पताल छपरा से, जिसमें मृतका के शरीर पर नो एक्सटर्नल इंजरी फाउंड पाते हुए मृत्यु का कारण एक्सपेक्सिया ड्यू टू ड्रोनिंग दिया गया है। साथ ही नो स्पर्मेटोजोआ सीन का भी मंतव्य दिया गया है। पुनः अनुसंधान के कुछ सैंपल सौंपे गए हैं, जिसे अग्रतर अनुसंधान क्रम में FSL मुजफ्फर कल भेजा जा रहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है, आगे भी सूचना साझा की जाएगी। अगर इस पूरे मामले में या इस किसी भी खबर से संबंधित अगर आपके पास कोई फैक्ट है, कोई सच है या कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप स्वराज पोस्ट के साथ साझा करें उन बातों को। स्वराज पोस्ट का वादा है कि हम आपके खबर जो होगा उसे हम दिखाएंगे, एक एक सच को हम सामने लाएंगे। सत्ता कोई भी हो, हुक्मरान कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, हम आंखों से आंखें मिलाकर हम सवाल करेंगे और एक एक सच को हम सामने जरूर लाएंगे।